पावन पक्षी तीर्थ में, जहां वृद्ध वृद्ध विहंग सब बैठे हैं, वहीं गरुड़ प्रश्न पर प्रश्न उठा रहे हैं भुशुंडी के सामने। फिर क्या हुआ? बता रही है भुशुंडी। गरुड़, श्री अवध में अकाल हुआ, मैं विपत्तिवश हुआ, उज्जैन चला गया। दीन था, मलिन था, दरिद्र था, दुखी था। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई। महाकाल के मंदिर में सेवा करने लगा गरुड़। उज्जैन की भूमि साहब, इस भूमि का प्रताप है कि जीव की दीनता, मलिनता, दरिद्रता और दुख, उसका समापन ये उज्जैन की भूमि कर देती। गरुड़, मुझे सद्गुरु भी मिल गया। विप्र एक विप्र ऐसा था जो वैदिक रीति से शिव का पूजन करता था। एक था, लाखों में एक था मेरा सद्गुरु। तेही सेवाऊं में कपट सवेता, मैं उसकी सेवा करता था, लेकिन कपट से करता था गरुड़, कपट से। और वो धर्म का निकेत था, परम साधु, परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। वो हरि का निंदक नहीं था और मैं आन देव निंदक अभिमानी। महापुरुष कभी भी अपना जीवन, अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई भी घटना किसी के सामने कहते नहीं है साहब। और यदि कह रहे हैं तो वो जीव के कल्याण के लिए ही कह रहे हैं। गरुड़, मुझे उसने विद्या से निमज्जित कर दिया, उसने मुझे विद्या दी। और उसके बाद उसने मुझे मंत्र भी दिया। वो मुझे मंत्र दिया, जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ अहमिति अधिकाई। मैं मंदिर में जाकर जाप करता था और मेरे हृदय में दंभ बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। गरुड़, मैं पात्र नहीं था उस विद्या का, मैं ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं था। मुझे ब्रह्म विद्या मिली तो ऐसा हो गया जैसे सर्प ने दूध पी लिया हो, सर्प का विष बढ़ गया हो। मेरा विष बढ़ा। मेरे गुरु को लगता था कि ये बाहर से नम्र है, विद्या पाकर भीतर से भी नम्र हो जाएगा, लेकिन मेरे तो भीतर जहर ही जहर हो गया रे गुरु। मैं सबसे द्रोह करने लगा। हरिजन द्विज देखे जरऊं, करऊं विष्णु सन द्रोह। हरिजन को देखता था, मैं वैष्णवों को देखता था, ब्राह्मणों को देखता था। विष्णु से भी द्रोह करने लगा, ब्राह्मणों से भी द्रोह करने लगा, वैष्णवों से भी द्रोह करने लगा। और गरुड़, मेरा सद्गुरु मुझे नित्य प्रबोध करता था। वो मुझे नित्य प्रबोध करते। गरुड़, मैंने कई बार देखा गरुड़, मैं कभी जाता था ना, दूर से उन्हें देखता था आश्रम में वृक्ष के नीचे बैठे हुए, तो वो किसी चिंता में दिखते थे मुझे। वो मेरी ही चिंता करता था गरुड़।
वो मेरे आचरण से कहीं उसका मन दुख गया था, वो दुखी था। अकेले में देखता था उसे छिपकर तो वो रोता था। वो मुझे बोध करते थे और मुझे क्रोध होता था गुरु। फिर तो मैंने गुरु के पास जाना भी बंद कर दी। वो जब मिलते ना मुझे तभी बोध करते, तभी प्रबोध देते, तभी ज्ञान देते, उपदेश करते, मुझे समझाते। कभी कभी तो ऐसा होता था गरुड़ कि मैं उन्हें आते हुए देखता था ना उज्जैनी की गलियों में, तो मैं कहीं भाग कर छिप जाता था, पीथियों में छिपता था कि मुलाकात टल जाए, ये मुझे फिर ज्ञान देगा। गरुड़, मैं नरक के मार्ग पर चढ़ गया था गरुड़। ध्यान देना मेरे भाई बहन, किसी के शिष्य हो जाओ ना तो ऐसा आचरण मत करना कि उसका मन दुख जाए तुम्हारे आचरण से। संतान यदि कुमार्ग पर चली जाए तो माता पिता की क्या स्थिति होती है, उससे कहीं अधिक दुख उस सदगुरु को होता है जिसका शिष्य कुमार्गी हो जाता है। गरुड़ जी ने बात को पलटते हुए कहा, ध्यान देना मेरे भाई बहन, काकभूषुंडी का जीवन, उनका दर्शन किसी पंथ का या किसी एक विचारधारा का दर्शन नहीं है। ये तो हम सब का दर्शन है। क्योंकि पक्षी जब आकाश में उड़ता है, जब उड़ान भरता है तो उसका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। वो मुक्त आकाश में, गगन में कहीं भी गति करता है, उसका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता और वो अपने पीछे भी कोई मार्ग नहीं छोड़ता। उसका कोई आग्रह नहीं है कि ऐसे ही उड़ा जाए या इसी मार्ग पर जाया जाए। इसलिए हमारे राष्ट्र में पक्षी संस्कृति रही। पक्षी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो अपने पीछे कोई मार्ग नहीं छोड़ता। और इन्हीं पक्षियों में जब मैं देखता हूं तो मुझे दिखती है मीरा। मीरा के आगे भी कोई मार्ग नहीं था और पीछे भी कोई पंथ नहीं छोड़ा, ना कोई शिष्य परंपरा, ना कोई मठ, ना कोई मंदिर। पूछा गरुड़ जी ने, सदगुरु को याद करते करते जब बहुत भावुक हो गए भुषुंडी और कथा का प्रवाह रुक गया, तब गरुड़ जी ने पूछा कि लोमस ने भी आपको श्राप दिया था ना? उसने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया भाई, मुझे पक्षी बना दिया। उसमें सामर्थ्य थी। यदि वो मुझे मनुष्य बना हुआ ही छोड़ देता, मैं तो मनुष्य था। यदि मैं मनुष्य ही रहता या मेरा सदगुरु लोमस मुझ पर कृपा करके मुझे मनुष्य बना देता और मुझे पता चलता कि श्री अवध में राम अवतार हो गया, तो गरुड़ इस नीलगिरी से कब चलता मैं दो पैरों से और चलते चलते कब पहुंचता श्री अवध। ये तो मेरे सदगुरु ने मेरे ऊपर कृपा की कि मुझे दो पंख लगा दिए, मुझे पता चलता है तो मैं उड़ता हुआ पहुंच जाता हूं श्री अवध।
गरुड़ जी ने कहा कि पक्षी ही बनाना था तो कोई ढंग का पक्षी बना देते आपको। चांडाल पक्षी कौवा बना दिया, आपको शुक बना देते। मेरे यहां मेरे राष्ट्र की पक्षी संस्कृति, कौवा राम कथा कहता है साहब, तोता शुकदेव श्रीमद् भागवत कहता है, और विश्वामित्र जी कहते हैं कि वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि कोयल है। इन पक्षियों को तो देखो एक बार, तुम्हें शुक बना देते हैं, मोर बना देते, तुम्हें कोयल बना देते, कोई भी पक्षी बना देते, कौवा ही बनाया क्यों? और चांडाल पक्षी गरुड़, गरुड़ भाव को बदलने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन भुशुंडी, भुशुंडी तटस्थ है साहब। कहता है गरुड़, तू तो खगराज है रे, तू पक्षी संस्कृति को समझने वाला है गरुड़, तू हमारा राजा है, तू सब पक्षियों के विषय में जानता है गरुड़। सुनो, अन्य पक्षियों को तो कोई पकड़ भी लेता है, पाल भी लेता है, मार भी देता है और खा भी लेता है, लेकिन कौवा तो ऐसा पक्षी है जिसे ना कोई पकड़ता है, न पालता है, न मारता है, न उसका मांस कोई खाता है। इसलिए मेरी अप्रतिहत गति हो गई गरुड़, मैं जब चाहूं जहां चाहूं वहां चला जाता हूं। गरुड़ जी ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप प्रभु कृपा के उत्तराधिकारी हैं, तजऊ न तन निज इच्छा मरना, आप अजर अमर हैं, आपका ज्ञान अमर है, लेकिन आप चांडाल पक्षी कौवा बनकर बैठे हैं। भुशुंडी गंभीर हो गए, कहा गरुड़ सावधान, मुझे तुम बार बार चांडाल पक्षी कहते हो गरुड़, तुम हमारे राजा हो, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता गरुड़, मैं चांडाल पक्षी नहीं हूं गरुड़, सावधान गरुड़, मुझे चांडाल पक्षी मत कहना तुम। गरुड़ जी ने कहा क्यों? लोमस ने कहा था सपदी हो पंछी चांडाला, तो चांडाल पक्षी कौवा हो जा। कहा गरुड़, ध्यान देना, तुझे लगता है कि मैं चांडाल पक्षी हूं, लेकिन गरुड़ मैं चांडाल पक्षी नहीं हूं रे, मैं तो शकुन पक्षी हूं। गरुड़ जी ने कहा, शकुन पक्षी? बोले हां गरुड़, किसी के घर के आंगन में यदि कौवा बोलता है तो घर का स्वामी निर्णय करता है कि प्रियतम आने वाला है, कोई अतिथि आएगा, आज मुलाकात हो जाएगी। मैं शकुन पक्षी हूं गरुड़, और किसी के लिए हूं या ना हूं, लेकिन तेरे लिए तो मैं शकुन पक्षी हूं गरुड़। गरुड़ जी ने कहा, मेरे लिए शकुन पक्षी कैसे हैं आप? कहा, तेरे जीवन में तो मैं ही शकुन हूं रे। बोले क्यों? बोले तुम नारद के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, शिव के पास गए, फिर मेरे पास आए। तेरी पीठ पर गरुड़, तेरी पीठ पर मेरा परमात्मा नारायण बैठता अवश्य है, लेकिन तेरी जिह्वा पर
राम नाम नहीं बैठता था, मैं आज तेरी जिह्वा पर राम मंत्र का दान कर रहा हूं। मैं तुझे राम बोलना सिखा रहा हूं, इसलिए मैं शकुन पक्षी हूं। मैं तुझे राम से मिलाने वाला पक्षी हूं रे, मैं चांडाल पक्षी नहीं हूं। चर्चा चल रही है दोनों में। गरुड़ जी नित्य नया प्रश्न करते हैं, भुषुंडी नित्य उत्तर देते हैं।